Hello everyone, myself Vinit Singh. Welcome to Athreya Institute and our History Standard Book Series. In this lecture, we will build a strong conceptual understanding of history through a standard book and an exam-oriented approach. Whether you are preparing for UPSC or any other competitive exams or any other state civil services exam, this series will help you strengthen your fundamentals. So, without any further delay, let's begin today's topic. And today's topic is on Mauryan Empire Part 2. In previous lecture, we have seen a basic structure and basic facts regarding Mauryan Empire. आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स जैसे कि मौर्यन एडिक्ट्स के बारे में, जैसे कि मौर्यन के टाइम में उस टाइम में जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, और उस टाइम के अंदर जो प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, और आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे मौर्यन एम्पायर के जो आर्ट एंड कल्चर है उनके बारे में, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसके बारे में। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं स्लाइड पे। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि हमने क्या क्या देखा था मौर्यन एम्पायर में। जैसा कि आप जान रहे हो कि हमने देखा था कि मौर्यन एम्पायर में, लेट मी चेक, यस गोइंग वेल, तो हमने देखा था मौर्यन एम्पायर के अंदर जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में उस समय का जो टेरिटरी है, ठीक है, वो काफ़ी वास्ट है। और उसके बाद से हमने देखा जो बिंदुसार है, बिंदुसार ने जो ही एक्सटेंडेड मौर्यन टेरिटरी बिटवीन द टू सीज, है ना, ये हमने देखा। ठीक है, इसके बाद से हमने अशोक के बारे में जस्ट शुरू किया था और मैंने आपको धम्म पॉलिसी, ठीक है, मैंने आपको धम्म पॉलिसी बताई थी। मैंने आपको दो चीज़ें आपको क्लियर करी थी, यहाँ पे आप देख पाएंगे। मैंने आपको बताया था भेरी घोष एंड धम्म घोष। ठीक है, मैंने बताया था भेरी घोष टू धम्म घोष। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में बताया था, तो इसमें दोबारा मैं टाइम नहीं दूंगा। मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था। जिन भी स्टूडेंट ने ना इस चीज़ को मतलब नहीं समझ पाए होंगे, एक बार आप लेक्चर को दोबारा देखना, आपको चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आएंगी। मैंने बहुत डिटेल में बताया था। ठीक है, मौर्यन एम्पायर 265 BC के टाइम में ये है, काफ़ी वास्ट है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने आपको यहाँ पे लेक्चर एंड किया था। मैंने ये बताया था लेक्चर एंड करते टाइम में कि जो सुशिमा है वो बिंदुसार का एल्डर सन है। ठीक है, बट ये किंग नहीं बनता। किंग कौन बनता है? अशोक बनता है। ठीक है, देखिए अशोक जो है ना वो ट्रेंड है मिलिट्री में, अब वेपन्स में। ठीक है, अब देखिए कब, जब वो तक्षशिला और उज्जैन का गवर्नर होता है। उस टाइम पे मैंने आपको कल स्टोरी के थ्रू समझाया था कि कैसे अशोक जो है ड्यूरिंग बिंदुसार, जब बिंदुसार राजा हुआ करता था, ठीक है, उसका फादर, तब अशोक जो है वो ज़्यादातर टाइम वॉर में और टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा समय उसका जाता था। और ये एक्सपीरियंस उसका काफ़ी काम आता है आने वाले टाइम में उसको एक ग्रेट किंग बनाने में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देखो कि ही इवन बिल्ट अ टॉर्चर चैम्बर टू टॉर्चर हिज प्रिजनर्स टू डेथ। अब वैसे तो देखा जाए तो मैक्सिमम किंग्स जो हैं वो टॉर्चर चैम्बर जरूर बनाते हैं, बट यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और ये चंद अशोक, क्रूएल अशोक मैंने बता दिया था कल भेरी घोष में, आप याद करिए। चलिए आपको एक बार मैं मतलब बेसिकली, ठीक है, थोड़े से मैं रिवाइज करा देता हूँ। भेरी घोष मैंने आपको बताया था ना, भेरी मतलब होता है वॉर, घोष मतलब अनाउंसमेंट, तो वॉर अनाउंसमेंट। ठीक है, वॉर अनाउंसमेंट ये बताया था आपको। उसके बाद से बताया था वॉर अनाउंसमेंट। ठीक है, वॉर अनाउंसमेंट के बाद मैंने बताया था कि इस टाइम पे अशोक क्या है, इस टाइम पे अशोक है चंद अशोक, मतलब क्रूएल अशोक, है ना, चंद अशोक, दैट इज क्रूएल अशोक। यहाँ पे मैंने बताया था आपका जो पीस अनाउंसमेंट, पीस अनाउंसमेंट, है ना,
पीस अनाउंसमेंट। तो यहाँ पे बताया था अशोक का क्या नाम है, धम्म अशोक, दैट इज पायस अशोक, धम्म अशोक, पायस अशोक, ये चीज आपने देखा, ठीक है। देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने हालांकि मेंशन कर दिया था कल के डेट में, ये इन द 9th ईयर ऑफ हिज, क्वेश्चन ये है कि अशोक अपने कोरोनेशन के कितने नंबर के ईयर में कलिंग पे अटैक करता है, तो आंसर होगा इन द 9th ईयर। इन द 9th ईयर ऑफ हिज रेन ही वेज्ड वॉर विथ कलिंग 261 BC में, ठीक है। देखिए जो कलिंग के साथ वॉर होता है ना 261 BC में, ठीक है, ये चीज कलिंग वॉर मेंशन है किसमें, मेजर रॉक एडिक्ट में, एडिक्ट नंबर 13 में। लेकिन ये चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो चलिए आइए अशोक के एडिक्ट को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। हम अशोक के एडिक्ट को एक बार देख लेते हैं, अशोक के एडिक्ट को, ठीक है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अशोक के एडिक्ट है, ये जो अशोक देखिए एडिक्ट्स को और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है यहीं से पूछता है, यही टॉपिक है यूपीएससी का, जो फेवरेट यूपीएससी का जो फेवरेट टॉपिक है ना मौर्य डायनेस्टी के बारे में, वो आपका थोड़ा सा आर्किटेक्चर के बारे में पूछ देगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछ देगा, ठीक है, पिलर्स के बारे में पूछ देगा, ये यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो आइए अशोका एडिक्ट्स के बारे में देखते हैं। अशोका के जो एडिक्ट्स हैं, वैसे तो टोटल 33 एडिक्ट्स हैं, बट ऑफ दीज 14 मेजर रॉक जो एडिक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स कौन कौन से देख लो। देखिए अशोका का जो एडिक्ट है वो इंस्पायर्ड है किससे, इंस्पायर्ड बाय पर्शियंस, है ना। पर्शियन सबसे पहले एडिक्ट का कंसेप्ट लेके आते हैं, वहीं से इंस्पायर्ड है अशोक का एडिक्ट, ठीक है। तो जो मेजर रॉक एडिक्ट है इसमें एडिक्ट 1, जो एडिक्ट 1 है उसमें बताया है प्रोहिबिट्स एनिमल सेक्रीफाइस, एनिमल सेक्रीफाइस को प्रोहिबिट करना, ये बता रखा है, ठीक है, एडिक्ट नंबर 1 में। ये 14 एडिक्ट, 14 के 14 एडिक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो एडिक्ट नंबर 2, इसमें क्या मेंशन है, इसमें मेंशन है सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। एडिक्ट नंबर 3 में मेंशन है, एडिक्ट नंबर 3 में मेंशन है रिस्पेक्ट फॉर ब्राह्मण्स, ठीक है। जो एडिक्ट नंबर 4 है इसमें मेंशन है रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, ठीक है। जो एडिक्ट 5 है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या दिया गया है, अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामात्रा,
ठीक है, या धम्म महामात। तो एडिक्ट नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एडिक्ट नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामाता, ठीक है, धम्म महामात्रास और धम्म महामतास, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामतास, ठीक है, एंड देयर ड्यूटीज, एंड देयर ड्यूटीज, एंड देयर ड्यूटीज, ठीक है। ऐसे सारे जो एडिक्ट है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए एडिक्ट 6 में, एडिक्ट 6 में मेंशन है ऑर्डर्स टू धम्म महामतास, ऑर्डर्स टू धम्म महामतास। एडिक्ट नंबर 7 में मेंशन है, एडिक्ट नंबर 7 में मेंशन है टॉलरेंस, टॉलरेंस, ठीक है। और एडिक्ट नंबर 8 में मेंशन है धम्म यात्रास, एडिक्ट नंबर जो पिलर एडिक्ट नंबर 9 है अशोक का, उसमें क्या मेंशन है, ये बोलता है अशोक जो बोलता है वो बोलता है डिस्कार्ड करना किस चीज को, मीनिंगलेस रिचुअल्स, मीनिंगलेस रिचुअल्स। और जो पिलर नंबर एडिक्ट 10 है उसमें अशोक बोलता है कि यूज ऑफ धम्म इंस्टेड ऑफ वॉर कन्क्वेस्ट, है ना, इसी में बोलता है कि यूज कर, देखो धम्म का यूज करो, यूज धम्म, ठीक है, यूज धम्म किसके जगह पे, इंस्टेड ऑफ वॉर कन्क्वेस्ट, वॉर नहीं करना है, धम्म पॉलिसी को अपनाना है, ये बोलता है। और जो पिलर नंबर एडिक्ट नंबर 11 है उसमें अशोक बोलता है धम्म पॉलिसी। तो धम्म पॉलिसी के बारे में अशोक जितने भी धम्म पॉलिसी है उसके बारे में पिलर एडिक्ट नंबर 11 में अशोक बोलता है, ठीक है, बताता है। और पिलर एडिक्ट नंबर जो 12 है वो कहता है, अपील करता है किससे, टू और रिलीजियस सेक्ट फॉर टॉलरेंस, है ना, फॉर टॉलरेंस, टू ऑल रिलीजियस सेक्ट्स फॉर टॉलरेंस। पिलर एडिक्ट नंबर 13 ये इंपॉर्टेंट है ना, पिलर एडिक्ट नंबर 13 जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोलता है, इसमें अशोक बोलता है, आइए नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। इसमें अशोक बोलता है एडिक्ट 13 में कलिंग वॉर। तो कलिंग वॉर के बारे में कौन से एडिक्ट में मेंशन है, 13 पिलर एडिक्ट में मेंशन है कलिंग वॉर के बारे में, ठीक है। और जो एडिक्ट 14 है अशोक का, जो एडिक्ट 14 है उसमें अशोक बोलता है लोगों को इंस्पायर करता है ना, इंस्पायर्ड पीपल टू स्पेंड रिलीजियस लाइफ, है ना। ये सारे के सारे पिलर एडिक्ट है, ठीक है, मेजर रॉक एडिक्ट है अशोक के। ये बात क्लियर हो गई ना, ये बात क्लियर हो गई। 1st, 5th, 10th एंड 13 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1st, 5th, 10th, 13 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। अब आ जाओ सीधा यहाँ पे
जो अशोक है, अशोक के जितने भी उस समय यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप इस स्लाइड के थ्रू देख सकते हो टोटल कितने एडिक्ट्स हैं अशोक के, 33 एडिक्ट्स हैं, 33 पिलर्स हैं, ठीक है। इसमें आप देखिए जरा, इसमें आप देखिए ये चीज, ये जो एडिक्ट है, ये मेजर रॉक एडिक्ट कौन कौन से हैं, देखिए जो मेजर रॉक एडिक्ट है, मेजर रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट कलसी, ठीक है। अब देखो मनसेरा, ठीक है, साबाजगढ़ी, कांधार है, और कलसी, ओके, ये सन्नती, सोपरा, ठीक है, गिरनार, धौली, ठीक है, ये रागोडी, ये सब मेजर रॉक एडिक्ट है, ओके। इसके अलावा जो पिलर एडिक्ट हैं, पिलर एडिक्ट वो कौन कौन से हैं पिलर एडिक्ट, या दिल्ली तोपड़ा पिलर एडिक्ट, मेरठ, लुम्बिनी, रामपुरवा, कौशाम्बी, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अराराज, ठीक है, जौगड़ा, तो ये सब क्या है, ये सब आपके पिलर एडिक्ट है, ठीक है। उसके बाद से माइनर रॉक एडिक्ट कौन कौन से, इस लोकेशन में माइनर रॉक एडिक्ट है। ऑल दो यहाँ पे केव एडिक्ट भी है, यहाँ पे केव एडिक्ट भी है, ठीक है, साथ यहाँ पे केव एडिक्ट भी है यहाँ पे, है ना, ओके। अब इसके बाद से आते हैं बेसिक जो हम देख रहे थे अशोक के बारे में। देखिए इसके बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने आपको बताया था वैसे कि जो कलिंग वॉर होता है काफ़ी डिस्ट्रक्टिव वॉर होता है, ठीक है, और उसके वजह से क्या होता है कि ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, ठीक है। मोगलीपुत्तिसा एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, ठीक है, उसका मेंटर बनता है। लेकिन एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखना, जो अशोक का गुरु है, टीचर है, वो कौन है, उपगुप्त है, उपगुप्त वॉज स्पिरिचुअल टीचर ऑफ अशोक, ठीक है। तो अशोक कंडक्टेड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र। प्रेसिडेंसी किसकी होती है, चेयरमैन कौन था, मोगलीपुत्तिसा। इसके देख रेख में कौन करता है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करता है, ठीक है। 250 बीसी की बात है ये, ओके। अब ये सब चीजें जो आपको पॉइंट्स हैं ये सब मैंने बता दिया है, ये सब आपके पिलर एडिक्ट के बारे में है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको देख लेनी चाहिए, जैसे ही सेंट मिशन अब्रॉड टू स्प्रेड द होल ऑफ बुद्ध, जैसे कि ये अपने खुद बेटे महेंद्र और डॉटर संघमित्र को श्रीलंका भेजता है, और पाली में श्रीलंका का नाम सेलोन है, सेलोन भेजता है, सेलोन मतलब श्रीलंका। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ हिज एडिक्ट आर रिटेन इन पाली प्राकृत इन ब्राह्मी लैंग्वेज। देखिए ये जो अशोक जो है वो पाली प्राकृत लैंग्वेज में, ठीक है, जो कि इसकी स्क्रिप्ट ब्राह्मी है, ये एडिक्ट्स को लिखवाता है, लेकिन ये डिपेंड ऑन लोकेशन, डिपेंड ऑन लोकेशन। जैसे कि जो मगध वाला और उत्तर वाला एरिया भारत का, वहाँ पे पाली प्राकृत लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला एरिया है वहाँ पे खरोष्टी एंड एरामिक स्क्रिप्ट है, जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला एरिया है, ठीक है। और जो बिल्कुल फारदेस्ट नॉर्थ है, मेडिटेरेनियन सी के पास बिल्कुल, उस वाले एरिया में कौन सा, ग्रीक में एडिक्ट्स लिखवाता है, ठीक है। अब देखिए द लैंग्वेज डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द पिलर, तो जिस जगह पे वो पिलर रखवा रहा है उस जगह क्या जो लोकेशन है, जो उस जगह का जो लैंग्वेज है उसका यूज कर रहा है वो, ताकि मैसेज जो है वो दूर तक पहुंचे अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, जो जहाँ का लैंग्वेज समझता है उस लैंग्वेज में ये काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हम देखेंगे अशोक के मौर्य डायनेस्टी के जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम थोड़ा सा एक बार देखेंगे, मौर्य डायनेस्टी का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आइए देखते हैं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग मौर्यास। देखिए क्या क्या पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो एक तो आपका यहाँ पे देखो, आप एक किंग है, अब किंग आप जानते हो है ना, सुप्रीम हेड है, ठीक है, मिलिट्री का भी
जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन, सबका हेड है, सुप्रीम हेड है, हर एक चीज का सुप्रीम हेड है। फिर इसके बाद से आता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि मंत्री परिषद है। तो इसके COM है मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, जिसको आप क्या बोल रहे हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। इसके बाद आप देखो कि अब देखिए कौटिल्य बोले तो चाणक्य, कौटिल्य ने बताया है, कौटिल्य हैव मेंशन कौटिल्य ने बताया कि यहाँ पे इस टाइम में सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट जो दोनों हैं, तो प्रेजेंस ऑफ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, ये बात ठीक है। अब इसके बाद से आप देखो एक जो थ्योरी है कौटिल्य की, सप्तांग सिद्धांत, ठीक है। तो जो थ्योरी है कौटिल्य की सप्तांग सिद्धांत, ठीक है, थ्योरी कौन सी है, एक्चुअली सप्त सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है, सप्तांग सिद्धांत। ये थ्योरी क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं, ये थ्योरी क्या कहता है। इस थ्योरी के अंदर, सप्तांग सिद्धांत थ्योरी के अंदर, जो कि कौटिल्य ने दिया है, ये बोलता है कि इट इज लाइक अ 7 लिम्स ऑफ स्टेट, ठीक है, इट इज लाइक अ 7 लिम्स ऑफ स्टेट, ठीक है, राज्य के 7 पिलर्स हैं ये। और वो 7 पिलर्स कौन है, खुद एक राजा है, किंग है ना, खुद पहला तो किंग है, किंग, स्वामी बोले तो है ना, किंग या स्वामी। जो सेकंड वाला है वो कौन है, ब्यूरोक्रेसी, है ना, ब्यूरोक्रेसी। जो थर्ड लिम्ब है इस टेरिटरी का वो कौन है, खुद टेरिटरी। तो जो थर्ड लिम्ब है ना, इस राज्य का, वो क्या है, टेरिटरी। टेरिटरी। जो फोर्थ लिम्ब है, जो चौथा आधार है इस राज्य का, वो क्या है, दुर्ग, मतलब फोर्टिफाइड कैपिटल, दुर्ग, फोर्टिफाइड कैपिटल। एक बार मैं इसको ठीक से लिखता हूँ, दुर्ग, है ना, दुर्ग, डेट इज फोर्टिफाइड कैपिटल, है ना, फोर्टिफाइड महल, है ना। जो फिफ्थ लिम्ब है, पांचवा जो आधार है, वो है कोष, दैट इज ट्रेजरी, कोष, जिसका कोषाध्यक्ष एक ऑफिशियल होता है, ठीक है ना, दैट इज ट्रेजरी, ट्रेजरी। जो सिक्स्थ आधार है, सिक्स्थ लिम्ब है, वो है दंड, दंड। और जो सेवेंथ लिम्ब है वो है मित्र, ठीक है, मित्र बोले तो जो मित्र राष्ट्र, आसपास के जो राजा हैं उनको मित्र बनाना, ठीक है। ये भी एक क्या था, आधार था किसी भी, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, अकॉर्डिंग टू चाणक्य, अपने टेरिटरी को आगे बढ़ाने के लिए ये सारे आधार थे, ठीक है। तो 7 लिम्स ऑफ स्टेट, सप्तांग सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, है ना, सप्तांग सिद्धांत थ्योरी गिवन बाय कौटिल्य, दैट इज आचार्य चाणक्य। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए देखते हैं, कुछ ऑफिशियल्स को देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आप देखो, जो भंडा एक ऑफिशियल था, भंडाग्रह अधिक्रेता, है ना, भंडाग्रह अधिक्रेता, है ना, भंडाग्रह अधिक्रेता, ये कौन था ना, ये कौन था, तो ये जो था वो था हेड ऑफ रॉयल ट्रेजरी, हेड ऑफ रॉयल ट्रेजरी, ये भंडागर अधिक्रेता है, ठीक है।
तो ऑफिशियल्स को हम देख रहे हैं ना, 1 2। दूसरा जो ऑफिशियल है वो है सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष। तो सीताध्यक्ष कौन है? इंचार्ज ऑफ एग्रीकल्चर। जो तीसरा ऑफिशियल है वो कौन है? महादंडनायक। महादंडनायक। जो महादंडनायक है वो कौन है? तो वो है चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस। नेक्स्ट जो ऑफिशियल है वो कौन है? युक्त। युक्त कौन है? सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिशियल। सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिशियल। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये ऑफिशियल पूछ देता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे आपको समझ में आएगा, और मौर्य डायनेस्टी के बाद हम अच्छे नंबर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, तब आपको वहां पे समझ में आएगा। ठीक है, कि मैक्सिमम चीजें मैं नोट्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें करा रहा हूं। ठीक है, इसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल है जिसको बोल रहे हैं प्रादेशिक। प्रादेशिक। जो प्रादेशिक है वो कौन है? जो प्रादेशिक है वो कौन है? चीफ रेवेन्यू ऑफिसर। चीफ रेवेन्यू ऑफिसर। चीफ रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, अब देखो आप, एक तो सुपरिटेंडेंस ऑफ मार्केट होता है ना, मार्केट का ऑफिसर है। तो मार्केट ऑफिसर कौन है? संस्थाध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष है ना, यहाँ पे संस्था है ना। चलिए देख ही लेते हैं एक बार, चीजें सही जा रही है ना। हाँ ठीक है, गोइंग वेल। तो मैं बता रहा था आपको जो ऑफिशियल है वो कौन है? संस्थाध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष। ठीक है, संस्थाध्यक्ष क्या बताया मैंने? सुपरिटेंडेंस ऑफ मार्केट, तो मार्केट ऑफिसर आप बोल सकते हो, मार्केट ऑफिसर। देखो आपको कीवर्ड याद रहेगा ना मार्केट, तो आप समझ जाओगे कि संस्थाध्यक्ष क्या है। ऐसे कीवर्ड आपको याद होना चाहिए, रेवेन्यू से रिलेटेड है, प्रादेशिक, ऐसे करके ना। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज है ना, मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज के बारे में हमने क्या देखा? मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा हुआ है ना, इंडिका। तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा हुआ है, और मेगास्थनीज ने जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को इसने डिवाइड किया हुआ है। जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है इसको इसने डिवाइड किया गया। किस तरीके से डिवाइड किया गया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को? तो इसने 6 कमिटीज के बारे में बताया हुआ है। 6 कमिटीज, और 6 जो कमिटीज हैं, ईच कमिटीज है 5 मेंबर्स। तो बोलेंगे 5 मेंबर्स ईच। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं ये लोग सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। ठीक है, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये लोग देखते हैं, है ना। ओके फाइन। इसके बाद से हम देख लेते हैं प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इसका जो हेड है ना, इसका जो मतलब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कौन देख रहा है? बाय
प्रिंसेस बाय रॉयल प्रिंसेस, है ना। हेड कौन है, हेड कौन है, रॉयल प्रिंसेस, जो प्रिंस है वो। इन जनरल, इन जनरल क्या बोलेंगे हिंदी में, कुमार, जो कुमार है वो, है ना, राजा के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सन। इसका एग्जांपल क्या है, जब बिंदुसार राजा था तो अशोक तक्षशिला का राजा था, तक्षशिला का हेड था, है ना, और उज्जैन का हेड था, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, देखिए अंडर, किसके अंडर है, इंचार्ज ऑफ राजूकाज, ठीक है। तो राजूकाज के अंदर है, राजूका, राजूका, ठीक है, ओके। अब इसके बाद से आप देख लो, ये जो राजूका है, राजूका भाई, ये तो एक बड़ा ऑफिसर है, लेकिन ये इसको असिस्ट करने वाला कौन है, तो ये इसको जो असिस्ट करने वाला है युक्ताज, तो असिस्टेड बाय युक्ताज। तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो राजूका देख रहा है और उसको असिस्ट कौन कर रहा है, युक्ताज कर रहा है ना, युक्त, ओके। अब देखिए, देखिए अब बात करते हैं विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की। जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है वो ग्रामीणी के अंदर है। ये ग्रामीणी, याद करो वैदिक पीरियड में भी आपने देखा होगा ग्राम का हेड कौन है, ग्रामीणी है, तो वैदिक पीरियड में भी ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो इसका जो ऑफिशियल सुपरवाइजर है, ये किसके अंदर काम कर रहा है, ये ऑफिशियल सुपरवाइजर इसका कौन है, ये किसके अंदर काम कर रहा है, तो आंसर होगा गोप, गोप और गोपति, ठीक है। और गोप और जो गोपति है वो क्या, कौन है, गोप और जो गोपति है वो, ये इसके अंदर क्या है, इंचार्ज ऑफ, जो गोप गोपति है इंचार्ज ऑफ 10 to 15 विलेजेस, 10 to 15 विलेजेस, ठीक है, ये बात ठीक है। अब देखो, ये जो ग्रामीण है ना, ग्राम, ये ग्रामीणी, ठीक है, ये इलेक्ट होता है, इसको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, ओके। अब आ जाओ आर्मी के बारे में देख लेते हैं, मौर्य टाइम के आर्मी के बारे में देख लेते हैं, आर्मी, ओके। देखो, आर्मी के, मौर्य के आर्मी के बारे में एक ऑथर है प्लिनी, जो कि ग्रीक ऑथर है। तो ग्रीक ऑथर प्लिनी के अकॉर्डिंग, ग्रीक ऑथर प्लिनी के अकॉर्डिंग, देखो प्लिनी ने क्या बताया मौर्य के बारे में, मौर्य मिलिट्री के बारे में, ठीक है। ये बता रहा है 6 लाख क्या है, इन्फेंट्री, दैट इज पैदल सैनिक, 6 लाख इन्फेंट्री और 30,000 कैवलरी, घुड़सवार सेना, कितनी है 30,000, और 9,000 एलिफेंट्स एंड जो रथ सवार सैनिक हैं वो 8800, 8,800 चैरियट्स, ठीक है। और इसी के साथ साथ नेवी भी है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है, किसका, मौर्यन, मौर्यन डायनेस्टी का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। तो ये सब आर्मी, ये सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड, है ना, एंड अंडर कंट्रोल ऑफ सेनापति, कंट्रोल ऑफ
सेनापति। ठीक है, ये बात ठीक हो गया, ये सब चीज़ आपने देख ली है ना यहाँ पे। चलो सही है, फिर यहाँ पे आगे देखते हैं एक बार। अब देखो जो सोसाइटी है, सोसाइटी, पॉलिटी हमने देख ली, इकोनॉमी भी देख ली, अब सोसाइटी देख लो। सोसाइटी जो है, ठीक है, देखिए सोसाइटी जो है ना, फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम है ना, हैड फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम। ठीक है, अब देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग, मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग एब्सेंस, किस चीज का एब्सेंस है? एब्सेंस ऑफ स्लेवरी, है ना। मेगास्थनीज कह रहा है कि स्लेवरी नहीं है ना। क्या कह रहा है? स्लेवरी नहीं है, किसके अकॉर्डिंग? तो मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग स्लेवरी नहीं है, लेकिन एब्सेंस ऑफ स्लेवरी। लेकिन कौटिल्य, दैट इज चाणक्य के अकॉर्डिंग क्या है? चाणक्य क्या कह रहे हैं? चाणक्य कह रहे हैं बट कौटिल्य के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ स्लेवरी, प्रेजेंस ऑफ स्लेवरी। ठीक है, ये बात आप समझो। ओके, तो देखो इस टाइम में जो फोर फोल्ड वर्ण सिस्टम है ना, इसके बारे में एक पॉइंट आप देख लीजिए। जो सोशल स्टेटस है, सोशल स्टेटस किसके? सोशल स्टेटस ऑफ वैश्य एंड शूद्र। तो सोशल स्टेटस ऑफ वैश्य एंड शूद्र क्या है? ये इम्प्रूव्ड है ना। स्टेटस क्या है? इम्प्रूव्ड है, इम्प्रूव्ड स्टेटस है, इम्प्रूव्ड स्टेटस है। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब देखो इसके बाद देखो आप, जो अशोक का एडिक्ट है, अशोक एडिक्ट के अंदर, अशोक के एडिक्ट के अंदर यहां पे आप देख रहे हो, जो अशोक एडिक्ट है वहां पे ये जो ये वर्ण जो है, वर्ण सिस्टम, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, एब्सेंस है। वर्ण सिस्टम है, ठीक है, या ऐसा कुछ सती जैसा कुछ, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। एब्सेंस है इस चीज का, एब्सेंस है नहीं ये चीज, है ना। ना सती है ना, है ना, वर्ण सिस्टम, ऐसा कुछ एडिक्ट के बारे, एडिक्ट से नहीं पता चलता ये सब चीजें ना। ठीक है, अब देखो, अब देखो जातक, जो बुद्धिज्म का जातक कथा है, जातक स्टोरीज, जातक टेल्स, ठीक है, जातक टेल्स क्या कहता है कि यहाँ पे अनटचेबिलिटी, देयर वर वेरियस अनटचेबल्स, है ना, अनटचेबल्स। ठीक है, ये तो कह रहा है अनटचेबल्स है, जैसे निषाद, है ना, इस टाइप के कुछ अनटचेबल्स हैं, ये जातक स्टोरी के अकॉर्डिंग है। बट किसी भी आई मीन कौटिल्य के अकॉर्डिंग, मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है, बट जातक टेल्स ऐसा कहता है। ठीक है, अब वेमेन, वेमेन पोजीशन क्या है? वेमेन पोजीशन, जो वेमेन का पोजीशन है ये भी इंपॉर्टेंट है, वेमेन का पोजीशन भी देख लेते हैं। ठीक है, जो वेमेन पोजीशन है वो थोड़ा सा डिटेरिएट हुआ है ना। वेमेन पोजीशन है थोड़ा सा डिटेरिएट हुआ है। अब जैसे इसमें क्या हुआ है देखो आप, विडो रीमैरेज नहीं हो सकता, विडो रीमैरेज स्टॉप्ड है ना, विडो रीमैरेज, ठीक है, विडो री मैरिज क्या है? स्टॉप्ड,
ठीक है, स्टॉप्ड। और इसके साथ साथ देखो, जो गणिका इंस्टीट्यूशन है ना, किसका इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन ऑफ गणिका है ना, दैट इज गणिकास एक्सपेंडेड। ठीक है, गणिकास किसको बोलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखो। गणिकास कौन है, प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूशन। ठीक है, ये है गणिकास। ये क्या है, एक्सपेंड है, एक्सपेंडेड। ठीक है, फाइन। देखिए, अशोक के इंस्क्रिप्शन के बारे में एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ। जो अशोक का इंस्क्रिप्शन है, अशोक इंस्क्रिप्शंस, इसके बारे में कुछ बातें आप देख लीजिए। ये आप देखो, ये नॉर्थ साउथ, ठीक है, वेस्ट ईस्ट, फाइन। ये यहां पे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो अरामिक स्क्रिप्ट है, साथ ही साथ ग्रीक, ये कौन सा एरिया है, मतलब इन जनरल अफगानिस्तान और उसके बियॉन्ड वाला एरिया है ना, अफगानिस्तान और उसके बियॉन्ड वाला एरिया है ना, यहाँ पे ये लैंग्वेज यूज हो रहा है ना। और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट वाला जो एरिया है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट वाला एरिया, यहाँ पे क्या है, अरेमी के साथ साथ खरोष्ठी, खरोष्ठी, ये बात ठीक है। अब देखिए, सेंटर में क्या है, सेंटर में क्या है, प्राकृत लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज एंड पाली लैंग्वेज। स्क्रिप्ट कौन सा है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये कौन सा एरिया है, ये सेंट्रल इंडिया, मतलब सेंट्रल इंडिया वाला एरिया है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये सेंट्रल एरिया को अगर समझो आप, तो सेंट्रल एरिया प्लस मतलब इन लार्ज पार्ट, इन लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, ऑफ द कंट्री क्या है, प्राकृत एंड ब्राह्मी। ये बात ठीक है, चलो। लेकिन एक बात आओ देखो, वहां पे जो इसके थोड़ा नेक्स्ट वाले स्लाइड में, ये जो कांधार वाला इंस्क्रिप्शन है, कांधार वाला जो इंस्क्रिप्शन है ना, कांधार इंस्क्रिप्शन के बारे में आप देख लो। कांधार इंस्क्रिप्शन है वो बाइलिंगुअल है ना, बाई, ठीक है, बाइलिंगुअल है ना, बाइलिंगुअल, ठीक है, बाइलिंगुअल, ठीक है। यहां पे क्या मेंशन है, जो अशोक की जो धम्म की पॉलिसी है ना, उसके बारे में मेंशन है। मेंशन है कि सक्सेस ऑफ हिज पॉलिसी ऑफ धम्म, ठीक है, कांधार में। ओके, अब देखिए रूमेनदे इंस्क्रिप्शन में क्या मेंशन है, रूमेनदे इंस्क्रिप्शन में क्या मेंशन है, तो रूमनदेही और रूमनदेही है ना इंस्क्रिप्शन, रूमनदेही इंस्क्रिप्शन में मेंशन है इसका जो नाम होता है, याद है आपको, देव नाम प्रियदर्शी है ना, देव नाम प्रियदर्शी, ये जो नाम है वो किस में मेंशन है, रूमेनदे इंस्क्रिप्शन में। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा कि अशोक का देव नाम प्रियदर्शी कौन से वाले इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो रूमेनदे इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है,
रुमंदे इंस्क्रिप्शन। ओके, चलो ये सब चीज़ें हमने बहुत डिटेल में देख ली ना, ठीक है। अब देखो आप, इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू मौर्यास। एक बार मैं स्लाइड एक बार चेक कर लूँ, चीज़ें सही जा रही है ना, ठीक है, सेशन बढ़िया जा रहा है, एक बार मैं चेक कर लूँ, ठीक है। फाइन, ठीक है, आ जाइए अब। तो मैं अब आपको बता रहा था इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू मौर्यास। इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू मौर्यास। तो देखिए, मौर्य से रिलेटेड इंस्क्रिप्शन कौन सा है? जूनागढ़, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन याद है आपको? इसमें मेंशन है किसके बारे में? सुदर्शन लेक के बारे में। उसके बाद से है सोहगौड़ा, सोहगौड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। इसके बाद से है महास्थान इंस्क्रिप्शन, ठीक है, महास्थान इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अब आप देख लो आप, तो ये सारे इंस्क्रिप्शन है जो रिलेटेड है इससे, ठीक है। ओके फाइन, अब आप यहां पे देख लीजिए। अब जो अशोकन एम्पायर है, अशोकन एम्पायर है ना, तो अब एक टॉपिक यहां पे देख लो आप, एक्सटेंट कहां तक है टेरिटरी का? एक्सटेंट ऑफ अशोक, एक्सटेंट ऑफ अशोकन एम्पायर, देखो कहां तक है, कितना वास्ट है, इसके बारे में एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो अशोक एम्पायर की जो बात हो रही है, ठीक है, तो अशोक एम्पायर के जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स, बॉर्डर्स कौन कौन से एम्पायर से, कौन कौन से डायनेस्टी से लगते हैं? चोल डायनेस्टी, पांड्य डायनेस्टी, ठीक है, ठीक है, एक तो है सत्यपुत्रास, ठीक है, और केरला पुत्रास, केरला पुत्रास, ये इसकी बाउंड्री है ना, ये क्या है? बॉर्डरिंग स्टेट्स, बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, ठीक है। देखो कुछ पॉइंट्स यहां पे देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू राज तरंगिनी, राज तरंगिनी, अकॉर्डिंग टू राज तरंगिनी, ठीक है। तो एक बार बता दीजिए किसने लिखा? कल्हड़, ये मैंने आपको कल बताया था, है ना, ये मैंने आपको कल बताया था, कल्हड़, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? इनके अकॉर्डिंग, है ना, कल्हड़ के अकॉर्डिंग कश्मीर वॉज पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर, कश्मीर वॉज पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर, ये बात ठीक है। अब एक बात और देख लीजिए आप, नेपाल वॉज ऑल्सो विद इन मौर्यन एम्पायर, ठीक है, नेपाल वॉज ऑल्सो विद इन मौर्यन एम्पायर, ठीक है। अब देखिए
और जैसा कि एक चीज़ आप जानते हो, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, मौर्य डायनेस्टी का जो पार्ट 1 था उसमें ही बताया था कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर was already demarcated by किसके द्वारा भाई? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ये बात ठीक है, चलिए सही है। देखिए, जो आपको एक थोड़ा मैप के थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। जैसे देखिए, अशोक एम्पायर का एक मैं मैप बनाता हूँ। इस मैप देखिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैप बनाने से पहले एक बात सुन लीजिए। आपको मैं जो चीजें, जो कंटेंट बता रहा हूँ ना भाई, एकदम कोर यूपीएससी कंटेंट है ये, जो मैं आपको मौर्य पीरियड, मौर्य एम्पायर करा रहा हूँ स्पेशली, एकदम कोर यूपीएससी कंटेंट है, ठीक है। एक स्टूडेंट बहुत समझदार होता है, उसको सब पता होता है ना, तो आप समझ रहे होगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट हो सकता है नए हो, कुछ स्टूडेंट काफी एक्सपीरियंसड हो, वो इन चीजों को समझ पा रहे होंगे जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं एक बार जो मौर्य एम्पायर का जो मैप है, एक बार मैं मैप बनाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। देखिए, ये देखिए आप, तो ये जो है ना, बट यहाँ पे देखिए क्या है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया चोल, केरला पुत्राज और पांड्या का है। चोल, ठीक है, पांड्या एंड केरला पुत्राज, ये बाउंड्री लग रही है, ठीक है। इसके अलावा ये जो पूरी बाउंड्री है, ये किसकी बाउंड्री है? ये किसकी बाउंड्री है? केरला पुत्राज की बाउंड्री है ये, ठीक है। केरला पुत्राज की ये बाउंड्री है, मौर्य एम्पायर की ये बाउंड्री है पूरा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये केरला पुत्राज की बाउंड्री है, ये चोल, ये पांड्या, तो इनसे बाउंड्री लग रही है मौर्य एम्पायर की, ठीक है। मौर्य एम्पायर के डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनके कैपिटल्स, जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तक्षशिला, यहाँ पे तक्षशिला, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, ठीक है, इंद्रप्रस्थ। यहाँ पे आप देखो कलसी, ठीक है। यहाँ पे कपिल वस्तु, ठीक है, यहाँ पे कपिल वस्तु। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारनाथ, सारनाथ, ठीक है। यहाँ पे पाटलिपुत्र, ये पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक है, फाइन। यहाँ पे देखो सांची, है ना, सांची। यहाँ पे है आपका उज्जैन, उज्जैन, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कलिंग, कलिंग, ओके फाइन। यहाँ पे है कर्नाटक के अंदर स्वर्णगिरी, है ना, सुवर्णगिरी और स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी कर्नाटक के अंदर, ओके, ठीक है। यहाँ पे आपका चंद्रगिरी, है ना, चंद्रगिरी, ठीक है। यहाँ पे चंद्रगिरी,
ओके। फाइनली यहाँ पे है सिद्धपुर, ठीक है, सिद्धपुर, ठीक है, ये जो जगह है सिद्धपुर। तो ये जो मैंने आपको पूरा का पूरा मौर्य एम्पायर का, आपने देखा ना मैंने क्या क्या चीज़ें क्लियर कर दी है, सब कुछ क्लियर कर दिया मैंने मौर्य एम्पायर से रिलेटेड। तो ये था तुम्हारा अशोकन एम्पायर, ठीक है, ये है आपका अशोकन एम्पायर, ठीक है, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। अशोकन एम्पायर क्लियर है बिल्कुल, है ना, मैंने हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दिया है। एक्सटेंट ऑफ अशोकन एम्पायर, ठीक है, अशोकास इंस्क्रिप्शन रिलेटेड एक एक इंस्क्रिप्शन बताया है, ओके, ठीक है। और मैंने फिर सोसाइटी के बारे में बताया है, एडिक्ट्स के बारे में बताया हुआ है, वेमेन के क्या पोजीशन थे उसके बारे में बताया, प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी उस वक्त कैसी थी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी है, ठीक है। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन आपके सामने है, इसके साथ में ऑफिशियल जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे उसके बारे में मैंने बताया। तो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, पिलर एडिक्ट्स हो गए, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अब इसके अलावा बाकी कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, वो चीज़ें तो मैंने लगभग क्लियर कर दी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे कुछ बेसिक फैक्ट्स, और साथ ही साथ हम देखेंगे अगर कुछ बेसिक फैक्ट्स ऐसे बचे हों तो उसको हम देख लेंगे, और इसके बाद फाइनली हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम देखेंगे, है ना, तो ठीक है। तो फाइनली आज के लेक्चर में हम यही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर से हम चीज़ों को देखेंगे। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो जब बात होती है ना कि यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे अशोक की, है ना, तो अशोक की जब जनरली बात होती है, जब ज़्यादातर आप देखा गया है कि यहाँ पे हाँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है, ठीक है, सम पॉइंट्स आर देयर, ठीक है। मैं जो नेक्स्ट वाले जो लेक्चर होगा उसमें मैं डिस्कस कर लूंगा उस पॉइंट्स को, जो अशोक से रिलेटेड कुछ एक दो पॉइंट्स ऐसे रह गए उसको हम डिस्कस कर लेंगे बढ़िया तरीके से, है ना। तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, और आई होप आप चीज़ों को देख रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख रहे होंगे, है ना। इस जो ये लेक्चर है अशोका से रिलेटेड और मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो ठीक है, फिलहाल इतना रखते हैं, दैट्स कंक्लूड्स टुडेज लेक्चर, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, ये मैं आपसे कहूँगा, और साथ ही साथ आपके अगर कोई डाउट होते हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड, कोई भी एच एंड एवरी एनी डाउट अगर आपके हैं, ठीक है, तो प्लीज़ शेयर इन योर डाउट्स इन कमेंट, ठीक है। एंड इफ दिस लेक्चर you found helpful this lecture, please like, share and subscribe to the Athreya Institute YouTube channel, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। मैं ये जो सीरीज़ है ना स्टैंडर्ड बुक के थ्रू यूपीएससी से रिलेटेड जो सिलेबस है उसके डिमांड के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करूंगा, फिर मेडिवल खत्म करूंगा, फिर मॉडर्न भी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से हम चीज़ों को करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, अंटिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे कंसिस्टेंट। जय हिंद, थैंक यू सो मच।